मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शनिवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का अपमान हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वर्किंग कमेटी की बैठक में तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जवाहरलाल नेहरू की वजह से है, बल्कि सरदार पटेल ने तो जिन्ना से हाथ मिला लिया था। खुद तारिक हामिद कर्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। कर्रा साहब, आपको लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर आपकी क्या सफाई है? क्या आपने वर्किंग कमेटी की बैठक में यह कहा कि कश्मीर आज नेहरू जी की वजह से भारत का हिस्सा है, पटेल ने तो जिन्ना से हाथ मिला लिया? कोई सफाई नहीं है, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि ये किसने बीजेपी में बताया कि हमने ऐसा कहा था? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। मीडिया में खबर छपी। ये लगता है कि फिर संबित पात्रा के यहाँ दरवाजे पे कान लगा के थे या खिड़की कान लगा के थे। कुछ नहीं है, गैर जिम्मेदाराना बातें हैं। अब बड़े जूते में छोटे पांव घुस जाएं तो थ्रप थ्रप तो होता ही है। इट साउंड्स वेरी लाउड। एनीवेज, कहने की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जब वो बात हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि ये सब क्यों कर रहे हैं ये, बिकॉज ये लोग सारे मुद्दे खो चुके हैं। इनको लगता है कि हम अब घेरे जा रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फ्यूल प्राइसेस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे इंटरनेशनल उनकी एक जो इंडिया की जो इमेज ड्रॉप हो रही है, चाहे हंगर उस पर जो नया निकला है, हर साइड से घेरे जा रहे हैं। तो वो तलाश में होते हैं कि वो इसने अपने सड़कों पे कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। बेसिकली जो भी मीटिंग्स होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी कुछ भी बोल दे। ऑन रिकॉर्ड होती हैं और उसका बाज़ाब्ता मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती हैं। जब जम्मू कश्मीर वहां पे अंडर डिस्कशन आया तो हमने उस वक्त कहा कि इंडिया इज ए फ्लावरिंग डेमोक्रेसी। इट इज फ्लावरिंग डेमोक्रेसी इन द सेंस कि ये इंक्लूसिव एक करेक्टर रखती है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने बात कही कि जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का आपस में पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान क्रिएट किया गया, इट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उस वक्त कहा गया कि जितने भी मुसलमान इलाके हैं वो पाकिस्तान को चले जाएं। उस वक्त 3 स्टेट्स जो हैं वो बोन ऑफ कंटेंशन बनी, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जो प्लान चॉकआउट किया गया था उसमें यह था कि जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, इवन इफ रूल्ड बाय ए नॉन मुस्लिम रूलर, शुड गो टू पाकिस्तान। तो वो तो यही 3 थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो उसमें जिस वक्त ये बोन ऑफ कंटेंशन बना, पटेल जी का, जो कि पूरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, किसी एक की प्रॉपर्टी, बल्कि वो क्रिएशन कांग्रेस की है, कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस के ही से ही पैदावार हैं वो, और इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं जितने नेहरू जी हैं, जितने अबुल कलाम आज़ाद हैं, इक्वली ये उसको आज क्लेम कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनकी सजेशन थी कि हम इन ल्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी कैन नेगोशिएट जूनागढ़ एंड हैदराबाद, बिकॉज जूनागढ़ हैदराबाद तो एक देखा जाए तो हिंदुस्तान के बीच में बिल्कुल बैठता था। तो जम्मू कश्मीर जो था वो पेरिफेरी पे था पाकिस्तान की। तो ज्योग्राफिकली वो उसकी ज्योग्राफी देखते हुए उन्होंने सजेस्ट किया। पंडित जी ने कहा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वही इमेज बनेगी जो पाकिस्तान की बनेगी, एक थियोक्रेटिक स्टेट है। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की इमेज भी एक थियोक्रेटिक स्टेट की हो। इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस आज भी एंड हेंस फोर्थ भी फॉर डेज टू कम निकलेंगे। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को लेके हिंदुस्तान को एक इंक्लूसिव कंट्री बनाना है, एक फ्लावरिंग कंट्री बनाना है और एक प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर देना है, जिसको लेके उनका एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद में जो भी उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हुई, जिस तरह बाकी 535 स्टेट्स की हुई, उसी तरह जम्मू कश्मीर का भी जो इंटीग्रेशन था या जो एक्सेशन था
वो सरदार पटेल की कार्रवाई के तहत हुआ। क्या इसी उदाहरण का हवाला देकर आपने सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये कहा कि कश्मीर आज नेहरू की वजह से भारत में है, पटेल की वजह से नहीं, श्रेय पटेल को दिया जाता है, जबकि नेहरू जी की वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा है? क्या यही वो वक्त था जब आपने ये बात कही? अगर संबित जी ये अल्फाज नहीं कहेंगे तो इशू कहां बनेगा? नहीं, संबित पात्रा को हटा दीजिए, मैं तारिक हामिद कर्रा से पूछ रहा हामिद हूं कर्रा कि ने अंदर आपने कहा ये कि नेहरू जी को श्रेय। तारिक हमीद कर्रा ने जितना अंदर बोला उतना ही आपके सामने बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोला, नहीं इसके अलावा हम बोलेंगे। आपने ये कहा कि पटेल चाहते थे कि हैदराबाद और जूनागढ़ हमने कश्मीर के बदले में हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में मिला लिया जाए, तो इसी के हवाले से तो आप नहीं कह रहे हैं ये बात? नहीं, ये तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपने सीधे लफ्जों में नहीं कहा होगा, इनडायरेक्टली तो फिर यही बात हो गई। आप इनडायरेक्टली मुझे बता दीजिए कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूं कि आप कैसे क्या सुनना चाहते हैं, या तो आप मुझे लफ्ज दीजिए। सर, सरदार पटेल की बड़ी इज्जत है इस देश में, और अगर आपको है, हमें नहीं है। ऐसी खबर आती है कि आपको एक है। बैठक में जी आपको है, हमें नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं ना? नहीं, सबको है। तो बस तो आपके हवाले से एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और पूरी पार्टी कटघरे में है कि पार्टी की सबसे बड़ी बैठक जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उनके सामने में पटेल का अपमान किया जा रहा है। आप वो क्रिएट करना चाह रहे हैं ना नैरेटिव, आप वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, आप ये क्रिएट करना चाहते हैं। आप हमसे या तो आप लिख के दीजिए कि हमने क्या बोलना है, तो आप कन्विंस हो जाएंगे और आपके जो जितने भी बाकी लोग हैं वो कन्विंस हो जाएंगे। एज फार एज तारिक हमीद कर्रा इज कंसर्न्ड, आई हैव सेड व्हाट आई सेड इन द मीटिंग, आई एम सेइंग दैट डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। जो आरोप आप पर लग रहे हैं वो सब फिर वही आरोप है। आप मैंने जितना बताना था वो बता दिया। दिस इज ऑल हम्बक, दिस इज टोटली इर्रेस्पॉन्सिबल, whosoever is speaking it, he is not doing any good to the national cause. He is creating unnecessary confusions. I don't know what they have to gain out of it. कोई कार्रवाई करेंगे आप, चाहे वो मीडिया में रिपोर्ट छपी हो या संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, क्योंकि आपके हवाले से जैसा आप कह रहे हैं। में क्या क्या करना चाहिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या क्या करना चाहिए? मैं एडवाइस नहीं दे सकता आपको, मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। आप सिर्फ, मैं भी एडवाइस ले रहा हूँ, बताइए क्या करना चाहिए। आप जो भी करें हमें बताएं ताकि हम खबर करेंगे तब बता देंगे। आप विचार करेंगे जब हम कुछ भी करेंगे, ऐसा अननेसेसरी किसी नॉन सीरियस आदमी को अननेसेसरली आप इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा नाम है, हमारा शायद उतना बड़ा नाम ना हो, लेकिन आई एम वेरी sensitive person in a sense that I am very responsible person. I don't talk irresponsible like him. बिल्कुल, हम जानते हैं सर आपको, आप बहुत जिम्मेदार आदमी है, लेकिन एक क्लैरिटी मैं आखिरी में चाहता हूं आपसे, आप नाराज ना हो तो, कि आपने बैठक में नेहरू जी और पटेल जी की तुलना नहीं की। कितनी दफा पूछ रही हैं आप ये बात? कितनी दफा पूछ रहे हैं? नहीं, फिर आपको पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको पूछना क्या है मुझसे। अदरवाइज जो आपने पूछा उसका हमने आपको जवाब दिया और बिल्कुल क्लियरली दिया। यस, कश्मीर के जो वर्तमान हालात हैं उस पर आ जाते हैं सर। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जो जानकारी मिली है कि राहुल गांधी को आप लोगों ने उन घटनाओं पर रिपोर्ट सौंपी, आप लोग पीड़ित परिवारों से मिले भी हैं, राहुल गांधी से क्या इस सिलसिले में बात हुई? और कांग्रेस को आपत्ति है? नहीं, ये सवाल है। संबित पात्रा को आपत्ति है? ये सवाल किसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, मैं हम मिले, अपने लीडर से मिले, इसमें क्या मतलब है? राहुल जी ने क्या निर्देश दिए आप लोगों को? जो निर्देश नहीं दिया, इट वाज अ डिस्कशन जो हमने वहां किया। हमने उनको बोला बिकॉज दिस वाज डन ऑन द बिहेस्ट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, वी वेंट देयर। जो भी वहां पे हमने देखा, सुना, बात की, उसकी हमने उनको बात आके बता दी। कुछ डिमांड आप सरकार से कर रहे हैं जिस तरीके से? सरकार से तो पहले वो तो वहां पे भी हमने डिमांड की। हमने वहां डिमांड की कि इसके खिलाफ जो है जुडिशियल प्रोब होना चाहिए और एक सिटिंग जज से जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। हाई कोर्ट जज से, सुप्रीम कोर्ट का हो तो और भी ज्यादा अच्छा, कि ये जो एक नया वर्ड क्वाइन किया गया है अननोन गनमैन, ये अननोन गनमैन कौन है, इसको डिकोड कौन करेगा इस वर्ड को? व्हाट इज दिस अननोन? दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिकोड और टू एलॉबरेट कि ये सब क्यों हो रहा है, व्हाट इज द नेफेरियस डिजाइन बिहाइंड ऑल दिस किलिंग्स। शुक्रिया साहब बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।